हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30। तो मैं जल्दी 5 बजे में उठ जाती हूँ। तो बाहर बालकनी का हालत एकदम से ख़राब हो चुका है। एक्चुअली कल रात को बच्चे यहाँ बालकनी में खेल रहे थे तो पूरी मिट्टी मिट्टी फैला दिया है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी हवा भी चलती है। इसमें मौसम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो बस खड़े खड़े बाहर का नज़ारा देख रही थी, सच में सोच रही थी ये सामने का जो रखा हुआ है सामान, ये सब हट जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो जैसे कि मैं सुबह जाती हूँ मॉर्निंग योगा करने के लिए, तो योगा करके मैं आ गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे तो उनके लिए मैंने रख दी है चाय। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही कप चाय रखी क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी अभी आई है सासू माँ, तो उनका भी है फास्ट, तो हम दोनों का फास्ट है। तो चाय हम लोग नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड चाय पी के नाश्ता वगैरह करके चले गए ऑफिस, दिव्यांश चला गया स्कूल। तो उसके बाद मैं अपना फिर क्लीनिंग की रूटीन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है वार्म वाटर, उसमें डाला है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, साथ में डाला है लिक्विड वाला है डेटॉल का लिक्विड। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो एक टावल लिया है, टावल में एक प्लेट किया है, उसके बाद इसे कुछ इस तरह से मोड़ के अब अपने सोफ़े पे चारों तरफ से अच्छे से रब करते हुए इसे क्लीन कर लूँगी। क्योंकि मेरा सोफ़ा बहुत ही गंदा हो चुका था। एक्चुअली इसका कलर ही ऐसा है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गंदा हो चुका था। तो मैं सोची क्यों ना इसे एक बार साफ़ करके देखा जाए, शायद अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे पार्थ उठ गया था, तो उसके मतलब जब वो जाग जाता है तो ये सारे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो आज भी वही हो रहा था, जब मैं कर रही थी पार्थ बार ऊपर से चढ़ रहा था, परेशान कर रहा था। तो बार बार फ़ैन चालू बंद चालू कर रहा था। तो जब मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया तो उसके बाद काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लग रहा था दिखने में, मतलब कि सोफ़ा काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था। अभी फ़िलहाल तो गंदे हैं, मतलब गीले हैं, तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। जब सूख जाएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो सोफ़ा मेरा क्लीन करके हो चुका था, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि टेबल भी क्लीन कर दूँ। तो टेबल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है, साथ में चेयर को भी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि वो भी बहुत ही गंदी हो चुकी थी। तो उसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे होता है कि ना, मतलब क्लीनिंग का काम जो शुरू करूँ तो एक मतलब उससे दिख ही होता कि वो भी कर दे वो भी कर दे, तो ऐसा ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से ये क्लीनिंग वाला काम कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद फिर जाऊँ मैं नहा के फिर पूजा करूँ। तो यहाँ पे मैं सोची थी ना, सारा क्लीनिंग वाला काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं फिर नहा के पूजा करूँगी, क्योंकि फिर नहाने के बाद फिर ये सब काम करना मतलब कि नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सोची ये सब का सारे काम हो जाए उसके बाद ही करूँ। तो यहाँ पे मैं सारे प्लांट में पानी डाल रही हूँ, पार्थ भी पानी डाल रहा है। तो पार्थ को ना ये सब काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, बट सारे प्लांट को पानी नहीं देना था क्योंकि कुछ कुछ प्लांट में पानी बहुत ही कम लगते हैं, तो उसमें थोड़ा ही पानी डाला जाता है। तो इसीलिए मैं इसके साथ में खड़े होकर सिर्फ बता रही थी। तो यहाँ पे देख रहे आप, बालकनी बहुत ही गंदी हो चुकी है। एक्चुअली मैंने कल साफ़ नहीं किया था शाम को, क्योंकि मैं दोनों टाइम साफ़ करती हूँ। तो कल शाम को मैंने साफ़ नहीं किया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो ये मेरा एक कभी हिबिस्कस का मैंने पेड़ लाया था, बट उसका मतलब पॉट अभी तक ऐसा, जितने भी मैंने पॉट मंगवाए थे सारे पॉट ख़त्म हो गए हैं। तो अभी मैंने फिर से बुक किया है, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक बेचारा वो पेड़ ऐसे ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं उसका ही वेट करूँ कि जल्दी से आ जाओ और मेरा ये प्लांट भी लग जाए। तो आज मैं सोची थी ना कि बच्चों के उठने से पहले सारा काम कर लूँगी, क्लीनिंग वाला काम कर लूँगी, तो मुझे फिर उसके बाद में इतना हेडेक नहीं रहेगा। एक्चुअली सोफ़ा ये साफ़ करने का प्लानिंग मैं बहुत दिन से कर रही थी, बट ना मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या उसमें डालना है। तो मैंने एक फिर वीडियो देखा था और मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे ऐसे क्लीन करने के लिए, तो मैं बोली कि ट्राई करते हैं। तो मैंने इसीलिए वो मैंने ट्राई किया और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो कहीं ना यूट्यूब ना बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है, जहाँ पे हम लोग ना ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना कि यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। खुद हम भी, ऐसा नहीं कि सब लोगों को सब चीज़ पता होती है, सब लोग किसी न किसी से कोई ना कोई सामान सीखता ही है। तो जैसे यहाँ पे मैंने भी इन लोग से ये मतलब मैंने वीडियो से, मैंने क्लीनिंग का ये वीडियो देख के फिर मैंने भी अपना सोफ़ा क्लीन किया।
तो सोफ़ा का कवर मैं बाद में बिछाऊँगी, अभी ऐसे ही रहने दूँगी, फ़ैन को चालू रखूँगी ताकि जल्दी से सोफ़ा सूख जाए। अभी सोफ़ा थोड़ा-सा गीला है तो ऊपर मैं कुछ भी नहीं बिछाऊँगी। तो पार्ट को आप देख ही रहे हैं कि बार-बार बस वो ऊपर-नीचे चढ़ के मस्ती ही किए जा रहा है और अभी तो फ़ैन बंद चालू कर रहा है, यही सब काम है। तो वैसे मैंने मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लगा ली थी, ये दोबारा फिर से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि जब हम डस्टिंग का काम करते हैं तो भले आप कितना भी झाड़ू पोछा किए रहोगे, लेकिन फिर से कहीं न कहीं से कचड़े आ ही जाते हैं, तो वैसे ही है। तो मैं भी पोछा लगाने जा रही थी, सोची कि पहले एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर अच्छे से पोछा लगाऊँगी। नहीं तो मैं अगर अब पोछा लगाऊँगी तो थोड़े बहुत कचड़े रह ही जाएँगे। वैसे भी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30, लेकिन आज पार्थ ना थोड़ा जल्दी उठ गया था, थोड़ा क्या बहुत जल्दी उठ गया था। एक्चुअली मैंने जो अलार्म सेट किया था ना उसकी वजह से वो जग गया। वो मतलब होता है ना कभी-कभी हम अलार्म को बंद कर देते हैं बट ना वो बार-बार कंटिन्यू मतलब कि हर 10 मिनट पे वो बजना स्टार्ट हो जाता है, तो वही था। तो मैं फ़ोन रख के फिर मैं बाहर चली आई थी और उसके बाद वो बजना स्टार्ट हो गया तो पार्थ भी जग गया था। तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत हो रही, मतलब वो जल्दी उठ गया है तो बहुत ही परेशान कर रहा है। तो ये पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि ये काम फिर मेरा क्लीनिंग का लास्ट काम है। और जो किचन के काम है तो वो मैं रात को ही करके सोती हूँ उसके, क्योंकि ताकि सुबह किचन का हेडेक बिल्कुल भी ना रहे। तो वैसे मैं बाद में पोछा लगाती, झाड़ू पोछा करती, लेकिन फ़ास्ट है करके और इसीलिए मैं सोची कि ना पहले ही करके उसके बाद फिर नहाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा के साड़ी पहन के रेडी होके आ गई हूँ बालकनी में। तो पार्थ यहाँ पे नीचे खेल रहा है, उसका कोई फ्रेंड मिला है तो साथ में उनके खेल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को नहीं बताया कि मेरा कौन सा फ़ास्ट है। तो ये मेरा ना ललही छठ बोलते हैं हमारे में, तो वही फ़ास्ट है। तो ये फ़ास्ट बच्चा होने के बाद ये फ़ास्ट रखते हैं, सास लोग देती है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये फ़ास्ट भी जज करते हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो नहा के मेरा हो चुका है, मैं सोची पैरों में अपने कलर लगा लेती हूँ। सासू माँ को कलर लगा दिया है तो वो पार्ट को लेके चली गई नीचे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद मैं भी अपने पैरों में कलर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना एक पैर में मैं काफ़ी अच्छे से कलर लगा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरे हाथ में अच्छे से कलर लगा ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कलर लगा के हो चुका है, अब मैं चलती सीधे मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए। तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो इसकी जो पूजा होती है ना लल्लई छठ की, वो बाहर होती है, घर में पूजा नहीं होती है। बट इस साल हमारे यहाँ पे पूजा नहीं करना था क्योंकि हमारे घर मतलब घर में नहीं, हमारे पटीदार में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए पूजा नहीं करना था। बस ऐसे ही मतलब कि सिर्फ फास्ट ही रखना था, पूजा पाठ नहीं करना था, वरना मैं आपको पूजा का भी वीडियो दिखाती। फिर यहाँ पे मैंने तुलसी को दिया दे दिया और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो दूध मैंने सुबह ही रख दिया था, दूध गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थाली में निकाल लेती हूँ महुआ। तो हमारे यहाँ पे इसे महुआ बोलते हैं और इसे मैं जाऊँगी थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। वैसे मैंने इसे क्लीन करके ही रखा था, बट मैं सोची कि आज जब फास्ट में यूज़ करना है तो एक बार इसे चेक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसे बनाऊँगी। तो ये जो फ़ास्ट होता है ना, इसमें आपको नमक और शक्कर कुछ भी नहीं खाना है, फलाहार भी कुछ नहीं करना है, बस आपको महुआ खाना है और साथ में तिन्नी का चावल होता है, जो उसे लाल चावल बोलते हैं, तिन्नी का चावल बोलते हैं। और थर्ड उसके बाद में आपको भैंस का दूध, भैंस की दही और घी, मतलब जो भी है आपको भैंस का ही दूध दही खाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो यहाँ पे ना मुझे भैंस का दूध आज नहीं मिला है, मतलब कि जिसमें यहाँ पे मतलब भैंस का दूध नहीं मिलता है। तो मैंने जिसको बोला था, जिस तबेले वाले को बोला था दूध लाने के लिए, तो वो भी ना मतलब लाए थे बट किसी और को दे दिए, तो इसलिए दूध मुझे नहीं मिला है। तो फ़िलहाल तो अब मुझे वही टेंशन हो रहा है कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि भूख तो लगती ही है। तो यहाँ पे ना मैं मतलब कि क्लीनिंग का काम तो वैसे भी पूरा कर चुकी थी, तो लेकिन सोची एक बार फिर से मतलब थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ सूखे कपड़े से।
तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से बर्तन लगा देती हूँ, जो मैं रात को ही धुल के रख दी थी। तो मेरी ये पुरानी हैबिट है कि मैं जब भी रात में बर्तन धुलती हूँ तो उससे ना लगे हाथ लगाती नहीं हूँ, उसे मैं रख देती हूँ। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो उसके बाद ही मैं बर्तन को लगाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब कि उसे तुरंत लगा दूँ, बाकी ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन उसमें रैक में रहेंगे तो पानी सूख जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर रैक में लगा दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे ना बेडशीट पे पार्थ ने पानी गिरा दी थी, तो मैं सोची इसे चेंज कर देती हूँ। तो इसलिए मैं बेडशीट को चेंज कर दूँगी। तो सोच रही थी ये सारे काम, पार्थ भी चला गया बाहर दादी के साथ में, तो उनके आने से पहले ये सारे काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टीवी चालू कर लिया है और उसके साथ में फिर मैं महुआ को साफ़ करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये फास्ट है, तो सोचे कि एक बार क्लीन कर लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ये रहा तिन्नी का चावल। हमारे यहाँ पे इसे तिन्नी का चावल बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कौन कौन ये ललई छठ का फास्ट रखता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके यहाँ पे इसे कैसे बनाया जाता है। तो चावल एकदम साफ़ है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपको दिखा रही हूँ, बट थोड़ा सा कैमरा से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल को कटोरे में भिगो दूँगी, क्योंकि सोचिए कि इसका थोड़ा सा पकौड़ी बनाऊँगी। तो उसे बनाने के लिए ना इसे आधे घंटे तक भिगो के मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे ना आधा घंटा हो चुका है भीग के, तो फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे महुआ ले लूँगी, जितना चावल रहेगा उतना ही महुआ लूँगी, और तिन्नी का चावल और महुआ को दोनों को मिक्सर में डाल के पीस दूँगी। और उसके बाद में फिर घी डालूँगी। तो यहाँ पे ना घी मेरे पास भैंस का थोड़ा सा ही था। एक्चुअली ये भैंस का घी मुझे गाँव से आ रही थी, तभी मेरी पड़ोस में भाभी है, वो पूजा करने के लिए मुझे दी थी, तो इतना ही घी दी थी। तो वो फ्रिज में रख के थे ना, तो एकदम से कड़क हो चुका था, तो उसे मैं गर्म करके निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके एक एक पकौड़े टाइप में बना रही हूँ। तो ये क्या रहेगा कि मतलब थोड़ा सा खा के इसे पानी पी सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए पूरा दिन खाने के लिए। तो इसीलिए से, और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो जो भी ललाई छठ का फास्ट रखता है ना, अगर वो इस तरह से मतलब ये पकौड़ी बना के खाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में ये जो लास्ट में जो सारे पकौड़े बनने के बाद जो घी बच गए थे, तो उसे मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, और बाद में फिर उसे मैं ये जो महुआ है ना उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये इसे जब फ्राई कर लेंगे ना, तो इसका टेस्ट एकदम किशमिश की तरह लगता है। तो अच्छा लगता है कि कुछ ना खाने से अच्छा है कि कुछ खा के पानी पीना। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ये फास्ट देख के मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ये फास्ट में महुआ दही खाना, मतलब बहुत ही अजीब लगता था। लेकिन अब जब ससुराल में आ गई हूँ, बच्चे हो गए हैं, और अब करना है ये फास्ट, तो ठीक है अभी करना है, तो अब अच्छा लगने लग गया है। तो यहाँ पे मेरी थाली हो गई रेडी। तो मैं यहाँ पे अपने लिए पकौड़ी और महुआ लेके, और साथ में ले ली हूँ पानी। तो अब जाऊँगी मैं भी बैठ के शांति से करूँगी नाश्ता, क्योंकि पूरा दिन अब हमको यही खा के रहना है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले सारे क्लीनिंग का काम कर लूँ, ताकि मुझे एकदम से हेडेक ना रहे। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन के लिए न्यू कुकर मंगाया है।
तो ये मैंने कुकर मंगाया। मेरे पास इस टाइप का कुकर नहीं था, मुझे एक्चुअली बाहर का जो ढक्कन होता है वो कुकर चाहिए था। तो ये वही कुकर है बाहर से ढक्कन का। तो 5 लीटर का कुकर है, पिजन कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। और मतलब कि अच्छा तो है बट थोड़ा सा मुझे हल्का लगा, तो मैं इसलिए हस्बैंड को बोली रिटर्न कर दो, बट वो बोले अब आ गया है तो इसे रख लो। तो ये मैंने ना अमेज़न से परचेज़ किया है, इसकी प्राइस है 999 है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका मैं पहले तो हल्का लग रहा था, लेकिन बस यूज़ की तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोची कि आज ले रही है और अच्छा दिन भी है, तो इसे आज ही यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे तिन्नी का चावल है उसका ही अपने लिए चावल बनाऊँगी, तो इससे ही मैं शुरुआत करूँगी। वैसे तो मीठा कुछ बनना चाहिए, बट मीठे की जगह पे यहाँ पे मैं भगवान में जो मतलब यूज़ करते हैं खाने में तिन्नी का चावल, तो मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए। तो इस चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं और कम से कम 3 से 4 सीटी आने देते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए। तो कुकर की सीटी निकल गई है, तो इसे मैं फटाफट से थाली में निकाल लेती हूँ। तो जैसे कि दूध और दही नहीं मिला है, तो यहाँ पे मैं हम लोग जो भैंस का घी है तो उसके साथ में गरम गरम खाएंगे। तो यहाँ पे दिव्यांश भी आ गया, वो भी कंफ्यूज है कि ये चावल कैसे खाएंगे। तो अभी मैं भी खा के आ चुकी, मम्मी भी खा ली है। तो बच्चों और हस्बैंड के लिए बना दूँगी दाल। तो यहाँ पे मैं आज उड़द की दाल बना रही हूँ, तो हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे उड़द की दाल में मैं कुछ भी नहीं डालना है, एकदम सिंपल तरीके से हल्दी, नमक और जो मैं खटाई डालती हूँ हमेशा, वो खटाई और साथ में डाल देंगे 1 टमाटर, तो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे आप ना पालक भी डाल सकते हैं, पालक मेरे पास नहीं था, मैंने स्किप कर दिया है। पालक डाल देंगे तो पालक वाली दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे पानी अंदाज लूँगी और उसके बाद दाल कुकर में लगा दूँगी ढककर, उसके बाद इसे रख दूँगी गैस पे। तो मोस्टली मेरा आज का दिन का काम ख़त्म हो गया है। तो अभी बज रहे हैं 11। तो यही प्रॉफिट होता है ना कि जब आप सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाते हैं तो आपके काम ना फटाफट से हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे भी काम फटाफट से हो गए। अगर हाँ, अब लोगों को लग रहा हो कि 5 से 11 मतलब बहुत लंबा टाइम है, लेकिन साथ में वीडियो भी बनाना रहता है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा हमको लग ही जाता है। तो दाल रख दिया गैस पे। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो लास्ट काम है कपड़े लगाना, तो मशीन में कपड़े लगा देती हूँ और उसके बाद फिर आराम से बैठ के रेस्ट करूँगी और थोड़ी सी वीडियो को एडिटिंग करूँगी। तो दोपहर का जो टाइम होता है वो एडिटिंग होता है और दिव्यांश को पढ़ाना लिखाना भी होता है, क्योंकि वो ट्यूशन तो जाता नहीं है, घर पे से पढ़ाई करता है। तो थोड़ा सा मतलब कि 1 बजे के बाद मुझे बस उस पे ही ध्यान देना रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।